नमो नमः मित्रों एवं धर्मानुयायी महानुभावों, आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय का वाचन श्रवण करते हैं। इस अध्याय में गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, ये सब वार्ताएं हम सुनेंगे। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अथ ते संपरीतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। ते निनीयोदकं सर्वे विलिप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरेंजलि। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। सांत्वयामास मुनिभिर हतबंधूय सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। साधयित्वा जातशत्रौ स्वं राज्यं कितवैहृतं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शक्षतायुषः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। याजयित्वा स्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तकल्पकै तद्यशय पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनु। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को शो यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सेनेयोध्व संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रै पूजिते प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपलेभे विदावन्तीं उत्तरां भयविप्लवाम्। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विभल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा बोली, उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। आपके अतिरिक्त इस लोक में
मुझे अभय दान देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु निमित्त बन रहे हैं। अभी द्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामीन, ये मुझे भले ही जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा। सूत उवाच उपधार्यवतस्तस्या भगवान भक्तवत्सल अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणीरस्त्रमबुध्यत। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तर्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान आत्मनो विमुखान दीप्ता नालक्षास्त्राण्युपाददुः। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। व्यसनम विक्षतत्तेषा मनन्ये विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतस्ते सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याकुरुतन्तवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् स्तमोघं चा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगूद्वह। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। मामस्ताम ये ददाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयच्युते ये इदं मायया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजय। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तै रात्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदमाह पृथा सती। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञातो क्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं।
मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेने कमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्महरे विरक्षिता। और कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विपदय सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जगद्गुरो, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। जन्मेश्वर्य सुतश्री भी रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यु विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं।
आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कली। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, लेकिन आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणां। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। जन्म कर्म च विश्वात्मन न जस्या कर्तुरात्मने तिर्यं शिशु याद सूतदत्यं विडम्बनम। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। गोप्या ददे त्वयि घृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी ये दशा। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलस्येव चंदनम। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्तुमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में शुतपा और कृष्णी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। भारावतारणायान्ये भुवो नाम इवोदधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थित। कुछ लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी
श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसे स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हिते प्रभो जिहाससि स्वीत्सुहृदोऽनुजीविने येषां न चान्यद्भवत पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुहि सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितु। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलेक्षितै। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह गुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। इमे जनपदा स्मृद्धा सुपक्रोशदिभिहृदय वनाद्री नद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षिते। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिर्मुद्वहता तथा गंगेर्वोगमुदन्वती। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्णिशभावनिध्रु राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर,
चराचर के गुरु भगवन आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी बोले, सूत उवाच पृथियेत्थं कल्पदे परिणूताखिलोदय मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। तां बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाव्वयम् स्त्रियस्य स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। व्यासाद्यैरीश्वरे हाद्यै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपि इतिहासे नाबुध्यत शुचार्पितः। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली, उनका शोक न मिटा। आह राजा धर्मश्रुतः चिंतयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षोहिणीर्हता। भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो, मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। बालद्विसुरिन मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रोह न मे स्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुते। मैंने बालक, ब्राह्मण संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। नेनो राज्ञ प्रजा भर्तुर् धर्म युद्धे वधोदृशा इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभीर गृह में धीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याग आदि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। यथा पंकेन पंकाम्भय सुरया वासुराकृतं भूत हत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का वर्णन आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। आप सबका कल्याण हो, आप सुख समृद्धि प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।